अगर मान लीजिए आप घूमने गए किसी और कंट्री में, बिल्कुल अनजान कंट्री में, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप नए कंट्री में घूमने गए, आप किसी फूड कोर्ट या कह सकते हैं किसी ऐसे एरिया में है जहाँ खूब सारे स्टॉल लगे हैं फूड्स के या रेस्टोरेंट्स हैं खूब सारे, सो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस रेस्टोरेंट में खाना है? आप बिल्कुल अननोन हैं, बिल्कुल सारे लोग अलग हैं, लैंग्वेज अननोन है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? मैं हेल्प करता हूँ आपकी। 2 तरीके हो सकते हैं या 2 सिनेरियो हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे, कहाँ पे जाए, क्या करें। सो पहला केस तो ये हो सकता है कि मैं जाऊँगा, सारे रेस्टोरेंट में थोड़ा थोड़ा चखूँगा। सपोज़ किसी में जगह पे हूँ, 15 से 20 रेस्टोरेंट हैं या 15 से 20 स्टॉल्स हैं, सो मैं हर स्टॉल में जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा खाऊँगा, देखूँगा कि कहाँ का अच्छा है। जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे डिसाइड करूँगा कि हाँ मुझे पूरा मील यही लेना है, या नेक्स्ट डे आऊँगा तो मैं वहाँ पे उसी स्टॉल पे खाऊँगा। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप पूरी नज़र डालेंगे स्टॉल में और देखेंगे कि कहाँ भीड़ लगी हुई है। जहाँ भी भीड़ लगी हुई है आप तुरंत वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे और खाना शुरू कर देंगे। सो ये 2 तरीके आपके पास हैं किसी भी समय डिसाइड करने के लिए। और दोस्तों यही 2 तरीके यूज़ होते हैं मार्केट में भी एनालाइज करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। जो मैंने पहला तरीका बताया था कि आप सब जगह जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चखेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपको क्या खाना है, वो तरीकों को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, आप कंपनी में पूरी तरीके से परखते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या करती है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का सब कुछ कैसा है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस में। सो आप इन शॉर्ट सब कुछ डिस्कस करते हैं, सब कुछ एनालाइज करते हैं कंपनी के बारे में। सो दैट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल एनालिसिस, जब आप कंपनी को बिल्कुल डीप डाउन देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। आप टेक्निकल एनालिसिस में ये देखते हैं कि कंपनी के शेयर कैसे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हम मानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि जो भी एक्टिविटी हो रही है कंपनी में, आप बिना कंपनी पढ़े जैसी भी एक्टिविटी हो रही है वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन कंपनी के चार्ट्स में होगा। ये छोटा सा एजम्पशंस लेके चलते हैं और ये ट्रू एजम्पशंस हैं। जैसा कंपनी में अनाउंसमेंट, कंपनी में अच्छा अनाउंसमेंट होगा चार्ट उठेगा, कंपनी में बेकार अनाउंसमेंट होगा चार्ट गिरेगा, कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी चार्ट उठेगा, कंपनी ने एक फ्यूचर प्लान, एक विजन रखा जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इनोवेशन है, चार्ट उठेगा, कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला चार्ट उठेगा, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट छिन गया चार्ट गिरेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं सिर्फ कंपनी का चार्ट देखूं एक लॉन्ग टर्म में तो मैं बता सकता हूं कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। सो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पे अपना डिसीजन लेता है कि कंपनी पे इन्वेस्ट करे तो कब करे, किस पॉइंट पे करे, सब कुछ सारी कहानी सिर्फ चार्ट के बेसिस पे एनालाइज करता है। एंड दैट्स इन शॉर्ट व्हाट इट इज़ इन टेक्निकल एनालिसिस। सो अब कुछ आगे हम डायरेक्टली जंप करते हैं वाइट बोर्ड पे, क्योंकि अब थ्योरी थोड़ा कम हो रहा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा शुरू हो रहा है। सो मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू माई वाइट बोर्ड। सो लेट्स गो देयर। सो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स हम रीड कैसे करते हैं, चार्ट्स होते क्या है, कैंडलस्टिक क्या होता है और कुछ और बेसिक चीज़ें। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम और डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी के लिए ये वीडियो का जो पार्ट है ये कुछ बेसिक्स के लिए ही है। तो सबसे पहले 2 चीज़ होती है मार्केट में, पहली चीज़ होती है बुल और दूसरी चीज़ होती है बेयर। सो बुल का मतलब होता है कि जो लोग मार्केट में बुलिश हैं, इसका मतलब जो होप कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज बुल, जो होप करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा। जो बेयर होते हैं वो बेयरिश होते हैं, वो होप करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। आपने हर्षद मेहता मूवी में देखा होगा बुल और बेयर के बारे में, कई लोगों ने ऐसा बोला होगा कि हम बुलिश हैं, बुल हैं। जैसे हर्षद मेहता जो था वो था बुल, वो एक्सपेक्ट करता था कि मार्केट ऊपर जाए, वो मार्केट को पंप करता था। और कुछ और लोग थे जो बेयर थे, जैसे राकेश झुंझुनवाला थे, वो वैसे लोग बेयर थे। सो मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल, दूसरे होते हैं बेयर। सेकंड जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कि कैंडल स्टिक क्या होता है। सो बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है आपका एक कैंडल। ये कैंडल अगर आप अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो से, जब आप ट्रेडर अकाउंट खोलेंगे, कोई भी चार्ट देखेंगे। फॉर नाउ अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है सो आप ट्रेडिंग व्यू करके एक साइट है, ट्रेडिंग व्यू। अगर ये राइटिंग अच्छी नहीं दिख रही तो मैं एनिमेशन करके कहीं ना कहीं लगा दूंगा इस चीज़ को। तो ट्रेडिंग व्यू एक साइट है, यहाँ जाके आप चार्ट्स देख सकते हैं। आप डालिएगा, ऊपर नाम डालिएगा कंपनी का, कॉर्नर पे
कि कौन सा कंपनी आपको एनालाइज करना है, तो आपको ऐसे खूब सारे कैंडल्स दिखाई देंगे। सो 2 टाइप के कैंडल होते हैं बेसिकली। मैं दूसरा कैंडल यहाँ बना देता हूँ, होप तो आपको दिख रहा होगा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। सो अगर ये रेड है, ये रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, तो 2 कलर्स होते हैं, रेड या ग्रीन। सो अगर रेड है तो इसका मतलब ये बेयरिश है, और बेयरिश का मतलब होता है कि मार्केट जो है वो उस दिन नीचे गया, और जो ग्रीन है ये बुलिश होता है, और बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर गया। सो बेयरिश एंड बुलिश 2 चीज़ होती हैं। अगर आप इस कैंडल को देख पा रहे हैं तो इसमें एक आपको दिख रहा होगा कि एक रेक्टेंगल बना है और 2 लाइंस ऊपर नीचे निकली हुई हैं। सो बेसिकली अगर ये बेयरिश है, सो मैं बेयरिश एक्सप्लेन करता हूँ, उसका वाइस वर्सा बुलिश में हो जाएगा। सो बेयरिश में क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हैं ये स्क्वायर जो रेक्टेंगल का नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो होता है ये आपका क्लोज होता है, और ये ऊपर जो होता है ये आपका ओपन होता है। सो बेयरिश कब होगा, जब आपका जिस प्राइस से भी कैंडल खुला है उसके नीचे चला गया, इसका मतलब वो बेयरिश है, इसका मतलब वो गिर रहा है। सो आपका ये कैंडल खुला कुछ इस प्राइस पे है, इस प्राइस पे ओपन हुआ और यहाँ पे आपका क्लोज हुआ। सपोज़ कोई ग्राफ में आप मान लीजिए ये आपका चार्ट है, ये प्राइस आपका 100 रुपीज़ है और ये आपका 90 है। सो उस समय कैंडल खुला 100 से गया 90 तक। और दूसरी चीज़ में देख सकते हैं, एक डंडी नीचे आ रही होगी, एक डंडी ऊपर जा रही होगी। सो ये जो होता है ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट ने उस समय ऑब्जर्व किए, देखे गए उस मार्केट में, मतलब इस पॉइंट्स पे वो चार्ट गया। सो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो पॉइंट होता है ये उस मार्केट का लो होता है कि उस मार्केट ने लो क्या बनाया, और ये जो होता है वो हाई होता है कि उस दिन मार्केट ने क्या हाई बनाया। सो देख सकते हैं ये हाई होता है, ये ओपन होता है, क्लोज होता है, लो होता है इन केस ऑफ रेड कैंडल, दैट इज बेयरिश। बुलिश के केस में क्या होगा, नीचे मार्केट खुलेगा और अल्टीमेटली ग्रीन डे हुआ, मतलब मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ, दैट्स ऑल बुलिश। सो बुलिश के केस में नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो कि दिख रहा है शायद कैमरे में आ गया है, सो वो आपका ओपन होता है, और जो ऊपर का पार्ट होता है ये आपका क्लोज होता है। इसका मतलब सपोज इसके केस में रिवर्स कर ले तो 90 से खुला 100 में क्लोज हुआ, दैट इज़ बुलिश। और सेम एज जो ऊपर लाइन जा रही है वो एक सर्टेन पॉइंट होगा जो बताएगा आपको कि ये पॉइंट जो हो गया ऊपर का, ये बताएगा आपको कि हाई कितना गया, और ये नीचे का पॉइंट बताएगा आपको कि लो कितना गया। सो दैट्स इट। ये बुलिश और बेयरिश 2 सिनेरियोज होते हैं, 2 कैंडल्स बनती हैं मार्केट में। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद कभी भी आप चार्ट देखेंगे, अगर आप ट्रेडिंग व्यू जाके देख रहे हैं इस समय, सो आप ये देख पा रहे होंगे कि कॉर्नर पे लिखा होगा DMW, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, फिर M लिखा होगा, M मतलब एक और M होगा, एक M कैपिटल होगा, M स्मॉल होगा। सो D मतलब होता है डे चार्ट, दैट इज़ अगर आपने D में क्लिक किया है तो हर जो कैंडल्स बन के आएंगी वो एक डे को सिग्निफाई करेंगी। अगर आपने मंथ को सेलेक्ट किया है तो जितनी भी कैंडल आएंगी वो उस मंथ को सिग्निफाई करेंगी, सेम एज वीकली, सेम एज मिनट्स। अगर आपने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है तो हर एक कैंडल जो होंगी वो 15 मिनट को सिग्निफाई करेंगी। सो आप किसी समय जब चार्ट खोलते हैं सो डिफरेंट टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट व्यू, नया व्यू देख सकते हैं मार्केट में। और डिफरेंट टाइम फ्रेम का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक नया अपना विजन मिलता है, आपको हर एंगल से देखने का मौका मिलता है मार्केट को। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको डिफरेंट एंगल से मार्केट देखना चाहिए कि 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, एक दिन में क्या कर रहा है। सो कौन से मिनट्स को फॉलो करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अभी के लिए जान लीजिए चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनरली जो इंट्राडे वाले होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स ने बताया था कि इंट्राडे जो होते हैं, जो आज ही खरीदते हैं आज ही बेच देते हैं, वो जनरली फोकस करते हैं 5 मिनट्स के कैंडल में या 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा और इससे कम में भी कर सकते हैं, 50 मिनट्स के कैंडल में भी फोकस करते हैं। सो वो इस टाइम फ्रेम में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इस टाइम फ्रेम को ज़्यादा खेलते हैं। बेसिकली 5 मिनट बहुत पॉपुलर है जो इंट्राडे वाले होते हैं। जो स्विंग ट्रेड करते हैं, मतलब कि आज खरीदा, कुछ हफ्ते बाद बेचा, कुछ समय बाद बेचा, दे फोकसेस ऑन 1 डे कैंडल, वो 1 डे कैंडल में ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग वाले जो होते हैं वो मिनट चार्ट पे फोकस करते हैं, 1 मिनट का देखते हैं। और अगर उनके पास अच्छे सब्सक्रिप्शन हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आपने पेड वर्जन है, सो आपको 1 मिनट से भी कम लेवल का आपको चार्ट दिखता है, दैट कम्स विद द प्राइस, और आपको ट्रेडिंग व्यू को पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। पर 1 मिनट का भी बहुत यूजफुल चार्ट है जिससे थ्रू आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं।
सो बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ डिफरेंट जो टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम के चार्ट्स प्रेफर करते हैं। दैट्स इट, ये बहुत ही छोटी चीज़ थी। सो इस वीडियो में मुझे ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से ज़्यादा डिटेलिंग होगी कि कैसे आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कैसे आप समझ सकते हैं कि बाय पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सो एक चीज़ और बता देता हूँ ख़त्म करते करते। 3 चीज़ होती हैं, बाय सेल और थर्ड होती है स्टॉप लॉस। तो बाय मतलब किस पॉइंट बाय कर रहे हैं, सेल किस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस होता है कि किस पॉइंट पे आप एग्जिट कर रहे हैं। मतलब कि दैट इज़ नॉट सेल से अलग होता है। मतलब स्टॉप लॉस मतलब होता है कि आप अपने लॉसेस को स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आप चाहते हैं मार्केट ऊपर जाना पर रिवर्स जाने लगे, सो आप एक पॉइंट सेट करते हैं कि इसके बाद मैं ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर आ जाऊँगा, कुछ लॉस लेके निकलूँगा, ना कि मार्केट में फंस जाऊँगा। सो दैट इज़ आप लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो रादर देन वेटिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर से कभी। क्यों ऐसा होता है, आप क्यों लॉस एक्सपेक्ट करते हो, क्यों आप ले लेते हो? क्योंकि अगर आप नहीं लोगे लॉस, आप वेट करोगे, तो भाई लोग ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मे बी साल 2 साल लग जाए, प्राइस कभी ऊपर जाए ना, जो कि बहुत नए ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि अगर हमने ख़रीद लिया तो आज नहीं तो कल प्राइस ऊपर चला जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। कई सिचुएशन होती है कि प्राइस नीचे ही जाता रहता है और ऊपर आने का नाम नहीं लेता जल्दी। सो इन दैट केस स्टॉप लॉस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन यूज़। सो आई थिंक मैंने मोस्ट चीज़ें कवर कर ली हैं इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखेंगे और इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस को एंजॉय करेंगे। सो फॉर नाउ हम चलते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ को हेल्प किया हो, आपके को नॉलेज दी हो, और आप डायरेक्टली आगे की वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आपको ये सब आता है तो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।